टिंग टोंग स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपने सुपरमैन की मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके ये मूवी देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा। जब मैं बात करूँ तो मैंने सुपरमैन की मूवी देख ली थी, तो भाई बहुत लोग कंफ्यूज थे कि भाई एंडिंग में क्या हुआ, उस तरह ये पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन का असल में चक्कर क्या है। तो चलो भाई आज इस वीडियो पे बात कर लेते हैं, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकअप टॉक्स। तो देखो भाई, एंडिंग की शुरुआत में ही हमें पता लग जाता है कि हमारे अल्ट्रामैन असल में सुपरमैन का ही एक क्लोन है, जो असल में हमारे लेक्स लूथर ने बहुत वक्त से भाई जो भी सुपरमैन लड़ाई करता था वहाँ पर जाके ढूंढ के भाई सुपरमैन का एक टिन का वाल भाई उसने चुन लिया और उसके बाद इसने अल्ट्रामैन बना लिया। सच ही कहूँ तो भाई कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था बात, और भाई ऐसा ही भाई इन्होंने ऐसा कर दिया यहाँ पर। जब बात किया जाए तो सुपरमैन उससे लड़ना स्टार्ट करता है और भाई उसी वक्त ही हमारे लेक्स लूथर भैया कहते हैं कि तुम्हें भाई बोराविया में भी लड़ना चाहिए था, तुम अभी वहाँ पर क्यों नहीं हो, वहाँ पर तुम्हारे भाई कौन बचाएगा। और उसी वक्त ही भाई सामने आ जाता है हमारे ग्रीन लैंटर्न होगल, दोनों के दोनों यहाँ पर भाई लड़ाई रुकवाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ है मेटामॉर्फर। जब बात किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ाई रुकवाते हैं और मेरे को भाई मज़ा आ जाता है यहाँ पर देख के। दूसरी साइड पे भाई होगल जाती है भाई बोराविया के जो असल में प्रेसिडेंट थे उसे उठा के लेके आती है और वो हंस रहा होता है भाई इस पे होगल पे कि तू तेरे को क्या लगता है, तू भी तो सुपरमैन जैसी है कि मेरे को कोई वो हाथ भी नहीं लगा सकता, मेरे को कोई मार भी नहीं सकता। और उसी वक्त भाई वो उड़ते उड़ते उसे नीचे गिरा देती है और बस खत्म हो गया यहाँ पर कांड। और दूसरी साइड पे भाई अल्ट्रामैन का भाई सुपरमैन पता लगा लेता है कि उसे भाई हराने का एक ही तरीका है, सारे के सारे कैमरे जितने भी हैं भाई क्रिप्टो को बुलाता है, उसे कहता है कि सारे के सारे कैमरे तोड़ना स्टार्ट कर दे और भाई वो भी तोड़ देता है। बात की जाए तो सुपरमैन लड़ने लग पड़ता है अल्ट्रामैन से और लड़ते लड़ते भाई सुपरमैन का जो हाथ टूटा है वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बात की जाए तो सुपरमैन भाई देखता है ब्लैक होल सामने है तो भाई उसे भाई पीछे फेंक देता है हमारे अल्ट्रामैन को और वो बस से टकराता है और वो ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है। इसकी कहानी के साथ भाई जेम्स गन आगे जाके इन फ्यूचर में जो भी टेक लेंगे भाई मज़ेदार होगा, ये तो समझ आ ही जाता है। और ऐसा कॉमिक्स में भी कितनी बार हो चुका है, सुपरमैन का जो भी भाई कॉमिक में भाई होता है कॉपी कैट भाई जो हम शक्ल होता है उसके साथ ऐसा ही भाई किया जाता है, वो भाई गायब हो जाता है और इन फ्यूचर में भाई वो जब आता है उसका भाई एक अलग ही मज़ा आता है। जब बात किया जाए तो जेम्स गन इसके साथ भी पक्का कुछ ना कुछ वैसा ही करेंगे, मैं चाहता हूँ कि भाई जेम्स गन करे। जहाँ पर आगे बढ़ा जाए तो हमारे सुपरमैन अपना हाथ ठीक करता है बंदा और वो जो पटाखा निकलता है ना उसके हाथ से वो वाली काफ़ी अच्छी वाइब आती है। उसके ऊपर भाई हमारा मिस्टर टेरिफिक दिख जाता है, वो बंदा कहता है कि चल हमें और भी काम करने हैं, क्या लेट गया तू यहाँ पर। और भाई सुपरमैन हमारा जो है क्रिप्टो और मैं मिस्टर टेरिफिक चले जाते हैं भाई सीधा भाई लेक्स लूथर के वहाँ पर कोप में। और वहाँ पर भाई दूसरी साइड पर हमारी लुइस लेन और उसकी जो डेली प्लान की टोली थी वो मिस्टर टेरिफिक का भाई प्लेन लेके हवा में उड़ रही है और उन्होंने भाई एक काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारे जो था ना टॉमी या जिमी जैसा भी नाम था उस बंदे का, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो लेक्स की असल में गर्लफ्रेंड थी, तो उसने सारी की सारी जितनी भी फ़ोटो डाली थी उससे समझ आ गया था उन लोगों को। तो उन्होंने हमारे मिस्टर जो लेक्स लूथर है उस पर काफ़ी बढ़िया था एक आर्टिकल छाप दिया और हमारे लेक्स लूथर भैया फंस गए। दूसरी साइड पे भाई हमारे लेक्स लूथर के सामने आ जाता है सुपरमैन और सुपरमैन के सामने भाई वापिस से वो चैटगिरी करने की कोशिश करता है, उसे बेइज्जती करने की कोशिश करता है। उसी वक्त ही हमारे क्रिप्टो भैया आके उसकी भाई उधेड़ देते हैं, हर जगह से भाई उसकी सीन फाड़ देते हैं और मेरे को भाई मज़ा आ जाता है यहाँ पर भी देखे। और बात की जाए तो भाई दूसरी साइड पे हमारे भाई स्क्रीन पे भी दिख जाता है कि असल में भाई जो भी कांड किया लेक्स लूथर ने उसका सभियों को भाई रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग इसको गद्दार कहने लग पड़े हैं। और दूसरी साइड पे हमारे मिस्टर टेरिफिक उस बंदे को कहते हैं जो लेक्स के साथ काम करा था, उसे कहते हैं परे हट, मैं भाई कंप्यूटर में ये जितना भी भाई वो जो हो रहा है ना दुनिया ख़राब हो रही है ना वैसा टाइप का भाई उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो ठीक हो भी जाता है उनसे और मज़ा आ जाता है। दूसरी साइड पे भाई लेक्स लूथर को दिखाया जाता है और सुपरमैन का पैरेलल भाई एक विजन दिखाया जाता है जिसमें भाई एक साइड पे जितना भी बंदा अच्छा हो उसी साइड पे दूसरी साइड पे हमारे लेक्स लूथर इतना ज़्यादा घटिया इतना बुरा इंसान है और अब सभियों को असलियत सामने आ चुकी है और यहाँ पर ही भाई इस सीन को ख़त्म कर दिया जाता है। और बात की जाए तो इंजीनियर का क्या हुआ, तो भाई इंजीनियर असल में वहाँ पर ही फंसी रह गई जो था हमारे पॉकेट डायमेंशन वहाँ पर। दूसरी साइड पे भाई जस्टिस गैंग का भी भाई जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है कि इन फ्यूचर में इनका नाम जस्टिस गैंग ही होगा। और भाई हमारी होक गर्ल कहती है कि मेटामॉर्फर को भी हम इस गेम में डाल देते हैं, तो वो बंदा जो गाय गार्डनर है वो कहता है नहीं भैया नहीं चाहिए हमें ऐसा बंदा, इसकी शक्ल देख के लोग भाई हमारे पे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रखेंगे। और उसी वक्त ही भाई जस्टिस गैंग का नाम सुन के मेटामॉर्फर कहता है भाई काफ़ी अच्छा नाम है और उसी वक्त ही ये बंदा भाई पलट जाता है। ग्रीन लैंटर्न कहता है हाँ इसी बंदे को रखना चाहिए, काफ़ी बढ़िया इंसान है।
तो यहाँ से ये समझ आ गया कि भाई ये बंदा इन फ्यूचर में जस्टिस गैंग के साथ ही होगा। और दूसरी साइड पे बात किया जाए तो भाई आगे के बारे में भी बता दिया जाता है कि दूसरी साइड पे हमारे सुपरमैन भैया सभी लोगों को बचा के भाई मेटापोलिस में आ चुके हैं और हमारे लेक्स लूथर को लेके जा रहे हैं जेल में, और वो इन फ्यूचर में जेल में ही रहेगा। और ये जेल वही है जो हमें भाई हमें दी सुसाइड स्क्वाड में जो हमारे जेम्स गन ने देखी थी उसमें भी दिखी थी, और ये भाई असल में सुसाइड स्क्वाड का हेडक्वार्टर है। तो हाँ, ये इन फ्यूचर में हो सकता है सुसाइड स्क्वाड के साथ आ जाए। और दूसरी साइड पे भाई हमारी इंजीनियर के बारे में ये तो भाई समझ के रखिएगा कि ये पॉकेट डायमेंशन से शायद से निकल सकती है, और ये इन फ्यूचर में भाई अथॉरिटीज में दिखेगी जो असल में जेम्स गन ही बनाने वाले हैं मूवी। और दूसरी साइड पे भाई हमारे जो ग्रीन लैंटर्न है वो असल में ग्रीन लैंटर्न कोर में भाई जो इनकी भाई आने वाली है वेब सीरीज अगले साल ही उसमें दिख जाएगा। और भाई अब मूवी का भाई अंत करते हैं। हमारे भाई लुइस लेन को मिलने के बाद सुपरमैन कहता है कि चलो भाई मैं आपको इंटरव्यू दे देता हूँ, जो स्टार्टिंग में भाई हमारे ये बंदा इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। सच में कहूँ तो भाई ये इंटरव्यू के बहाने असल में चुमा चाटी करने जा रहे थे, और वही होता है। चुमा चाटी करने के बाद एंड क्रेडिट में गट सीन डाल के भाई हमें दिखा दिया जाता है सुपरमैन असल में अपने पोर्टर और सोल्टूर में, और वहाँ पर भाई उसके जितने भी रोबोट थे उनके रिपेयर हो चुके हैं। सभी के सभी खुश होते हैं, और भाई हमारे सुपरमैन को हीट विजन देने वाले मतलब कि लाइट देने वाले होते हैं, उसको ठीक करने वाले होते हैं। पर उसी वक्त ही कोई आ जाता है, और वो होती है हमारी मिली एल्कॉक की सुपरगर्ल। बात की जाए तो ये पूरी की पूरी ड्रंक होती है, और ये कहते हैं कि दरवाज़ा कहाँ पर गया, तुमने दरवाज़ा चेंज कर दिया क्या। उस वक्त ही भाई सुपरमैन कह देता है नहीं, दरवाज़ा चेंज नहीं हुआ है, और समझ आ जाता है कि ये लड़की पूरी की पूरी टुल है। बात की जाए तो ये टीनेजर है, और ये भाई सामने सामने कहते हैं मेरा कुत्ता कहाँ पर है। और यहाँ से ये भी समझ आता है कि क्रिप्टो असल में भाई सुपरमैन का डॉगी ना होते हुए असल में भाई हमारी सुपरगर्ल का है। और ऐसा कॉमिक बुक्स में भी कितनी बार हो चुका है, और कॉमिक बुक्स में यही होता है भाई। असल में हमारी सुपर गर्ल जो होती है वो मिली एल्कॉक वाली नहीं, असल में हमारी जो सुपर गर्ल होती है काल, वो भाई असल में भाई ड्रंक होती है, हमेशा ड्रंक ही लेती है स्टार्टिंग में टीनेजर लड़की की तरह। और जब भाई वो इन फ्यूचर में भाई जाती है लाल सूरज की तरफ, सॉरी, और इस सीन में भाई दिखा भी दिया जाता है कि असल में लाल सूरज पे ये जाती है ड्रंक होने, क्योंकि हमारे जो पीला सूरज है ना, जैसा भी भाई हमारा सूरज का सन का रंग है, उस रंग में भाई हमारे सुपरमैन और भाई हमारी जो सुपर गर्ल है वो जितनी भी दारू पी लेंगे उन्हें चढ़ेगी नहीं। तो भाई ये लोग असल में पार्टी करने जाती हैं। हमारी जो सुपर गर्ल जो है वो उसमें लाल सूरज के पास जाएगी पार्टी करने, और ऐसा ही भाई असल में सुपर गर्ल की भाई कॉमिक बुक्स में भी होता है। ये असल में भाई चले जाती है लाल सूरज पे, और उस वक्त ही भाई इस पे लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके पास कोई भी पावर नहीं होती, तो ये फंस जाती है। और अब भाई एक और सवाल आ जाता है कि भाई ये लाल सूरज पे जा रही है तो ये वापस कैसे आती होगी, इसके पास तो पावर नहीं होती। तो ये असल में भाई अपनी स्पेसशिप लेके जाती है, और यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाता है कि हमारे क्रिप्टो भैया भी सुपर गर्ल की मूवी में होंगे। दूसरी जगह पे बात किया जाए तो वापस से आते हैं हम भाई उसी सीन पे। तो हमारी सुपर गर्ल असल में क्रिप्टो को लेती है और निकल जाती है असल में लाल सूरज की तरफ, जैसा भाई कॉमिक बुक्स में भी हुआ था। और अब इन फ्यूचर में भाई इनकी कहानी वहाँ से ही टेक प्लेस करेगी। जब बात किया जाए तो सुपरमैन असल में भाई अपने पिता की जगह भाई अब रिप्लेस करके अपने वही पिताओं को ले लेता है, पिता और माता को, जो असल में भाई हमें मूवी में दिखे थे, जिन्होंने उसे छोटे से पाला था। वो उसकी भाई यादों में भाई गवा जाता है, और बस ये मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। और मेरे हिसाब से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस थी। जहाँ पर दूसरी साइड पे बात करूँ तो एक छोटा सा भाई रेफरेंस भी था, जो असल में भाई ये जो गार्ड थी ना 22 नाम की, उस लड़की की भाई आवाज़ जो है वो जेम्स गन की पत्नी ने जी है, और ये वही पत्नी है जो उसमें हमें पीस मेकर की सीरीज़ में दिखने को मिली थी ये लड़की। तो बात की जाए तो हाँ, भाभी जी आ चुकी हैं मूवी में, और ये हर मूवी में कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा रेफरेंस तो डालेंगे ही डालेंगे, वाइफ है ना इसी वजह से। पर छोड़ो, इसको हम क्या लेंगे। जब बात किया जाए तो अब भाई आ जाते हैं हम पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहाँ पर सबसे फर्स्ट जो भाई क्रेडिट सीन होता है उसमें भाई हमारे सुपरमैन और क्रिप्टो को दिखाया जाता है मस्त सी भाई मूवी के भाई लास्ट में एक अच्छी शांति लेते हुए चांद पे बैठे हुए हैं, और वहाँ से भाई धरती को देख रहे हैं। ये ऐसा भाई HD सीन भाई हमारे भाई DCU के ऑफिशियल चैनल पे भी डल गया हुआ है। तो हाँ, ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं देता। जहाँ पर दूसरी जगह पे बात करूँ तो भाई जो मिड क्रेडिट सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो भाई, सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने जब भाई जोड़ा पूरी की पूरी धरती को वापस से सिला, उस वक्त में भाई धरती में थोड़ा सा भाई अदला बदला हो गया। जो उन्होंने भाई सामने एक बिल्डिंग देखते हैं, उसमें भाई जो भी भाई तड़ेरें आ रही हुई थी, जो भी भाई आधे तरीके से कटा हुआ था, वो इतने अच्छे तरीके से परफेक्टली फिट नहीं हुआ। और उस वक्त भाई सुपरमैन भाई उसे ऐसे ही एक ताना दे देता है, जिसकी वजह से वो कहता है जा यार मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, और ये भी क्रेडिट सीन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। जब बात करूँ तो भाई बस ये फ्यूचर टीज एक छोटा सा था इस मूवी को भाई एक अच्छी एंडिंग देने के लिए था, बाकी कुछ नहीं था। जहाँ पर अब भाई आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और हाँ
इसका स्पॉइलर फ्री की जगह एक स्पॉइलर रिव्यू आप जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट कर दिया। बाकी भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। बाकी आप लोगों को भाई वीडियो दिख रही होंगी, कोई भी देखो जाके, मज़ा आ जाएगा।